पीएल पुनिया जी, राजेश यादव जी, राम गोपाल रावत जी, अमरनाथ मिश्रा जी, डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, शकील सिद्दीकी जी, गयासुद्दीन किदवाई जी, एपी गौतम जी, तनुज पुनिया जी, रामजीवन यादव जी, महेंद्र जोशी जी, इमरान किदवाई जी, रोहित चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के हमारे सब नेता, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई और समाजवादी के यूथ के नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और वो जो छत पे खड़े हैं, आपका भी यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। 2.5 साल हुए नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में आई। ढाई साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, लंबे लंबे भाषण सुने, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी ने किया क्या? कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। एक लाख युवाओं को रोजगार नहीं दिया। पूरे देश में हमने पार्लियामेंट में पूछा, 1 लाख युवाओं को रोजगार नहीं दिया। 8 नवंबर को पता नहीं कहां से आइडिया आया, खड़े होते हैं, टीवी पे आते हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा, भैया मोदी जी क्या कहेंगे। अचानक 8 बजे इमरजेंसी सेशन हो गया, आइए भैया प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपको अपनी मन की बात बताएंगे। 8 बजे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं टीवी पे, कहते हैं हिंदुस्तान के किसानों, मजदूरों, युवाओं, अपने जेब में देखो, अपने जेब में देखो, बटुआ है तो बटुआ निकालो, उसके अंदर ईमानदारी का पैसा है, अलग अलग नोट है, 100 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है, 1000 रुपए का नोट है। ये जो 500 रुपए का नोट है, 1000 रुपए का नोट है, इसको मैं रद्दी कर रहा हूं। और फिर हंसे, हा हा, मजा आया। पूरे हिंदुस्तान को लाइन में खड़ा कर दिया, पूरे हिंदुस्तान को लाइन में खड़ा कर दिया। मित्रों, मैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। लाइन लगी हुई है, उसमें किसान खड़ा है, मजदूर खड़ा है, युवा खड़ा है, माताएं खड़ी हैं, बहनें खड़ी हैं। उस लाइन में आपको एक सूट बूट वाला चोर दिखाई दिया था? कहते हैं भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहा हूं। चुनाव की सभा होती थी, 2014 में आते थे, कहते थे भैया स्विस बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान का पैसा फंसा हुआ है,
हिंदुस्तान से चोरी करके स्विस बैंक अकाउंट में पैसा ले गए हैं। नरेंद्र मोदी वापस लाएगा 15 लाख रुपए, हर बैंक अकाउंट में डाल के दिखाएगा, मिल गया 15 लाख। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हिंदुस्तान का काला धन स्विस बैंक अकाउंट में, सोने में, रियल एस्टेट में, जमीन में है। उन्हीं के मंत्रियों ने कहा कि 94% काला धन स्विस बैंक अकाउंट में है, जमीन में है, 6% काला धन कैश में है। मतलब 94% काला धन हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% लोगों के पास है, 50 परिवारों के पास। पता नहीं क्या कारण था, नरेंद्र मोदी जी 94% काले धन की ओर नहीं दौड़े, मगर किसान, मजदूर, गरीब से ईमानदारी का पैसा छीनने लगे। अगर आप काले धन के खिलाफ थे तो आप मुझे समझा दीजिए, नोटबंदी के बाद आपने विजय माल्या को 1200 करोड़ रुपए क्यों दिए? आप मुझे बता दीजिए कि इन लाइनों में हिंदुस्तान का एक बड़ा उद्योगपति नहीं दिखाई दिया। क्या उनके पास कैश नहीं है क्या? एक अमीर व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। हिंदुस्तान की गरीब जनता दिखाई दी। मोदी जी ने कहा, हमने दबाव डाला कि आपने क्या किया, आप 6% कैश के पीछे कैसे पड़ गए, 94% काले धन के पीछे नहीं पड़े? कहते नहीं भैया, काले धन के पीछे नहीं पड़ा था, मैं तो नकली नोटों के पीछे पड़ा था। पार्लियामेंट में पूछा, भैया नकली नोट है कितने? उनके मंत्री कहते हैं 100 रुपए में से 2 पैसे। 100 रुपए में से 2 पैसे, 2 पैसे के लिए आपने पूरे हिंदुस्तान को लाइन में लगा दिया। फिर कहते हैं लाइन में चोर खड़े हैं। क्या हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान की महिलाएं, हिंदुस्तान का युवा, क्या ये चोर हैं क्या? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये जो लाइन में खड़े थे चोर नहीं है। 1% लोग इस देश का पूरा पैसा ले जाते हैं। मोदी जी के साथ हवाई जहाज में जाते अमेरिका, फिर कहते हैं नहीं भैया, नहीं, नकली नोटों के खिलाफ नहीं था ये आतंकवाद के खिलाफ। उसके 2 दिन बाद आतंकवादी मारे जाते हैं, जेब में से नए 2000 रुपए के नोट निकलते हैं। मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, आतंकवाद के खिलाफ नहीं था ये तो कैशलेस दुनिया के खिलाफ, हम कैशलेस दुनिया लाना चाहते हैं। आज की दुनिया में युवा जाता है, दुकान में जाता है, दुकानदार को 100 रुपए देता है, कहता है ये लो, कुछ खरीदता है, जेब से निकलता है 100 रुपया, दुकानदार के जेब में जाता है 100 रुपया, माल मिलता है 100 रुपए का। मोदी जी की कैशलेस दुनिया में युवा जाएगा, फोन पे अपना बटन दबाएगा, ऐसे इधर से निकलेंगे 100 रुपए, दुकानदार अपनी फोन पे देखेगा, कहेगा भैया उसने 100 दिए, यहां 90 कैसे आए? 10 रुपए जाएंगे उन्हीं 50 परिवारों की जेब में, डायरेक्ट, बिना आपको पता लगे। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे अमीर 50 परिवारों का माफ किया है।
20 दिन की मैंने यात्रा निकाली। मैंने सिर्फ एक बात कही, मोदी जी अगर आप 1,40,000 करोड़ रुपए 50 लोगों का माफ कर सकते हो और आने वाले समय में आप 6 लाख करोड़ रुपया माफ करने जा रहे हो, वो मैं जानता हूं क्योंकि 6 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा ले रखा है बैंक से, और आप 50 लोगों का 1,40,000 माफ कर सकते हो तो आप हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का भी कर्जा माफ कर सकते हो। क्या मैंने गलत बोला? हमारी सरकार थी 70,000 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी ने माफ किया था। आप आए हमारे पास, 10 दिन के अंदर 70,000 करोड़ रुपया हमने माफ किया। मैं मोदी जी के पास गया, उनके ऑफिस में गया और मैंने मोदी जी से स्वयं कहा, मोदी जी आपने 1,40,000 करोड़ रुपया किसानों का 50 लोगों का माफ किया है, अब आप ऐसे कीजिए, आप थोड़ा सा किसानों का भी कर दीजिए। किसान हिंदुस्तान को बनाता है, खड़ा करता है। बारिश होती है, ओला गिरता है, उसको पैसा नहीं देते, मुआवजा नहीं मिलता, बोनस काट दिया, किसान त्रस्त है, मुश्किल में है, पूरे देश में आत्महत्या कर रहा है। थोड़ा सा पैसा आप किसान को भी दे दीजिए। मैं उस तरफ, बीच में मैं, मोदी जी इस तरफ। मैंने कहा मोदी जी कर्जा माफ कीजिए, मोदी जी का जवाब देखिए आप। आई समझ में? मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। 1,40,000 करोड़ रुपए 50 लोगों का माफ हो सकता है, मगर जब विपक्ष का नेता मोदी जी से कहता है, मोदी जी किसान का कर्जा माफ कर दीजिए, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। ये कह सकते थे कि भैया मेरे पास पैसा नहीं, ये कह सकते थे हम कोशिश करेंगे, बाद में देखेंगे, मगर नहीं, एक शब्द नहीं निकला। ये सच्चाई है आपके प्रधानमंत्री की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं है, आपके पास पानी है, सबसे अच्छी जमीन है, किसान है जो दिन भर अपना खून पसीना देने के लिए तैयार है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, बाराबंकी में आइए, यहां पेपरमिंट हैगा, यहां पेपरमिंट है। कन्नौज जाइए, इतर मिलेगा। बरेली में बांस का काम, कानपुर में लेदर का काम, मिर्जापुर के कालीन, फिरोजाबाद का कांच, इलाहाबाद का अमरूद, लखनऊ का आम, आपके पास सब कुछ है। अब आप मुझे बताइए, मोदी जी ने आपसे कहा कि रोजगार देंगे और युवाओं के लिए सबसे जरूरी काम रोजगार होता है, और उत्तर प्रदेश का युवा काम करना चाहता है। कुछ समय पहले मैं चीन गया, वहां लोकल नेता मुझसे मिलता है, भोजन हो रहा था, मुझसे मिलता है, मैं उससे चीन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं उससे चीन के बारे में कहता हूं, भैया चीन के बारे में बताइए। वो मुझे कहता है, वो मुझसे हिमाचल प्रदेश के बारे में पूछता है, मैं चीन की बात करूं, वो हिमाचल की बात करूं। 2 मिनट बाद मैंने उससे कहा, भैया मुझे बताओ ये क्या हो रहा है, आप हिंदुस्तान की बात करो, आप हिमाचल की क्यों बात कर रहे हो मुझसे? वो कहता है, राहुल जी हमारे जिले में हम सेब उगाते हैं, मेरा कंपटीशन हिमाचल प्रदेश से है, मैं अपने सेब को पूरी दुनिया में भेजना चाहता हूं। आपके यहां हिमाचल प्रदेश में सेब उगता है, मैं चाहता हूं
कि दुनिया में मेरा सेब जाए। मैं लगा हुआ हूं। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यहां आपके किसान पेपरमिंट उगाते हैं। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए, ओबामा साहब है ना अमेरिका के राष्ट्रपति, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए, सुबह वो जाके जब अपने दांत मांजे पेपरमिंट का टूथपेस्ट का प्रयोग करें, उसको घुमा के देखें तो उस पर लिखा हो मेड इन बाराबंकी। कोई आम खाए क्या है कि बहुत बढ़िया आम है, डब्बे में देखे मेड इन लखनऊ। चमड़े का जैकेट खरीदे, क्या है कि बहुत बढ़िया जैकेट है, पीछे देखे मेड इन कानपुर। ब्रास की चीज खरीदे और देखे मेड इन मुरादाबाद। अब ये हो क्यों नहीं रहा है? अखिलेश जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल मैं आपको बता देता हूं, 6 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने 50 परिवारों को दे रखा है। 1,40,000 करोड़ रुपया 2.5 साल में माफ कर दिया। 6 लाख करोड़ रुपया माफ करने जा रहे हैं। हम उस प्रकार काम नहीं करेंगे। हम युवाओं को बैंक का पैसा देंगे, हम किसानों को बैंक का पैसा देंगे। यहां पे पेपरमिंट का काम होता है, यहां पे हम युवाओं को चुन चुनकर पेपरमिंट बनाने की फैक्ट्री के लिए लोन देंगे, और एक को नहीं, हजारों को। कानपुर में लेदर की इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, मुरादाबाद में ब्रास की इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, और लाखों युवाओं को बैंक का पैसा देंगे। आज क्या होता है, उत्तर प्रदेश में किसान खड़ा होता है, हिंदुस्तान की सरकार उसको मदद नहीं करती है। अखिलेश यादव जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार किसान के साथ मिलकर काम करेगी, एक साथ काम करेगी। जो हमारे युवा हैं, चुन चुनकर हम उनकी मदद करेंगे। फैक्ट्री खोलना चाहते हो, हम आपको बैंक लोन देंगे, आपको समर्थन देंगे। आम उगाते हो, ठीक है, आपके पास में हम एयरपोर्ट लगाएंगे, एयरपोर्ट को सड़क से जोड़ेंगे। आपके बिल्कुल पास फूड प्रोसेसिंग की एक फैक्ट्री लगाएंगे। लखनऊ का किसान अपने आम को सीधे फैक्ट्री में ले जाएगा, फैक्ट्री उस आम को प्रोसेस करेगी और सीधा हम उसको हिंदुस्तान के बाहर भेजेंगे। उत्तर प्रदेश को दुनिया की फूड फैक्ट्री बना देंगे। यह काम किया जा सकता है, मोदी जी की बस की नहीं है। देखिए, आप मोदी जी का भाषण सुनना चाहते हैं तो बहुत मजा आएगा। उनका भाषण सुन लीजिए, उनके आप वायदे सुन लीजिए, काम नहीं कर सकते वो, काम उनकी बस की नहीं है। काम अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी कर सकती है। मैंने अखिलेश से कहा, अखिलेश, हमारी सरकार युवा की सरकार होगी। हमने एक मेन मैनिफेस्टो बनाया, क्यों नहीं हम युवाओं का एक मैनिफेस्टो बनाएं? उत्तर प्रदेश के युवाओं को बता दें कि 5 काम हम आपके लिए करेंगे, आपकी जिंदगी बदलने के लिए 5 काम करेंगे। हम लिख देंगे युवा मैनिफेस्टो 1, 2, 3, 4, 5, और ये 5 काम जब हम करेंगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैनिफेस्टो के लिए मैंने सुझाव दिया
अभी मैं लखनऊ एयरपोर्ट में था, अभी मैं लखनऊ एयरपोर्ट में था, ड्राइवर मेरे गाड़ी चला रहा था। मैंने उनसे पूछा, भैया बताओ कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। क्या कर रहे हैं? बैंक में रोजगार चाहते हैं, कोचिंग कर रहे हैं। मैंने अखिलेश से कहा, देखिए हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो बैंक में जाके काम करे, आईआईटी में जाए, आईआईएम में जाए, आईएएस में जाए, आईएफएस में जाए। हर मां चाहती है कि उनका बेटा जाए, हर पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जाए। जो गरीब होते हैं वो कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते, महंगा होता है। मैंने अखिलेश से कहा, क्यों नहीं हमारे यूथ मैनिफेस्टो में पहली लाइन, उत्तर प्रदेश में हर शहर में, हर जगह हम हाई क्वालिटी का कोचिंग सेंटर खोलें। मगर उस कोचिंग सेंटर में एक फर्क हो, सरकारी कोचिंग सेंटर हो, हाई क्वालिटी का कोचिंग सेंटर हो, मगर जो उत्तर प्रदेश का युवा उस कोचिंग सेंटर में जाए, वो कोचिंग सेंटर मुफ्त में उसको कोचिंग दे, एक पैसा ना देना पड़े युवा को। यह काम हम कर सकते हैं और करके दिखाएंगे आपको। हम यहां 2 युवा मिले हैं, हम उत्तर प्रदेश को बदलना चाहते हैं। हम आपको 15 लाख रुपए का खोखला वायदा नहीं करने आए हैं, हम आपको झूठ बोलने नहीं आए हैं। हम इस प्रदेश को बदलना चाहते हैं, यहां विकास लाना चाहते हैं, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना चाहते हैं। यह काम हम आपको करके दिखाएंगे। अब यहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियां एक साथ लड़ रही हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, जहां आपका कैंडिडेट लड़ रहा है, वहां आप दिल से कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए। जहां समाजवादी का कैंडिडेट लड़ रहा है, वहां आप दिल से, दम से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताइए। कम से कम 250 सीटें आनी चाहिए। बीजेपी जहां भी जाती है नफरत फैलाती है। उत्तर प्रदेश को तोड़ती है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाती है। इस चुनाव का सबसे जरूरी मैसेज बीजेपी और आरएसएस को, जितनी आप नफरत फैलाने की कोशिश करोगे, उतनी हम मोहब्बत फैलाएंगे उत्तर प्रदेश में। जितना आप गुस्सा फैलाओगे, उतना हम भाईचारा और प्यार फैलाएंगे। और हम आपको दिखाएंगे, मोदी जी हम आपको दिखाएंगे कि ये प्रदेश एक है, ये प्रदेश एक साथ खड़ा होगा, एक साथ आगे बढ़ेगा, एक साथ इस प्रदेश में प्रगति आएगी। आप देख लेना, चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा। आप इस प्रदेश को तोड़ नहीं सकते हो, आप इस प्रदेश को बांट नहीं सकते हो, आप इस प्रदेश में नफरत नहीं फैला सकते हो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपको यह काम करने नहीं देगी। अब मिलके जाइए, एक साथ खड़े हो जाइए। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी की पार्टी की सरकार आप यहां लाइए, जिताइए हमारे कैंडिडेट को, चीफ मिनिस्टर बनाइए अखिलेश यादव को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर से आए, मैं बहुत आभारी हूं। आप सबका नमस्कार। जय हिंद।